सोचो, अगर यूनिवर्स ने हमारे साथ कोई ट्रिक खेलने का सोचा तो? जरा सोचो, तुम एक सुबह उठो और तुम्हारे पैर जमीन पर पड़ने के बजाय जमीन ही तुमसे दूर भाग जाए। ये कोई सपना नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया है जहां ग्रेविटी, वो अनदेखा कॉस्मिक ग्लू, अचानक अपना खिंचाव उल्टा कर दे। हमें नीचे रखने के बजाय अब वो हर चीज को ऊपर धकेल रही है, अर्थ से दूर। यह एक अकेला इतना बड़ा बदलाव घटनाओं की एक ऐसी झड़ी लगा देगा जो हमारी रियलिटी को इतने अजीब तरीकों से बदल देगा कि समझना भी मुश्किल हो जाए। सोचो कि अर्थ हर चीज को एक्टिवली दूर फेंक रही है। तो चलो इस स्पेकुलेटिव एडवेंचर पर निकलते हैं, यह समझने के लिए कि अगर ग्रेविटी ने हमें छोड़ देने का या यूं कहें कि दूर धकेलने का फैसला किया तो असल में क्या होगा। जिस पल ग्रेविटी उल्टी होगी, केओस मच जाएगा, तुरंत, हर जगह। जरा उस खौफ के बारे में सोचो जब प्लैनेट पर हर बिना बंधी हुई चीज ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लगेगी। लोग सबसे पहले इस डरावने लिफ्ट ऑफ को महसूस करेंगे। जो लोग आउटडोर्स होंगे वो खतरनाक स्पीड से आसमान में फींक जाएंगे। उनकी खामोश, सब तरफ गूंजती चीख तेजी से कम होती हवा में खो जाएगी। इंडोर्स हालत कुछ कम डरावनी नहीं होगी। लोग छतों से जा टकराएंगे और छतें खुद भी शायद इस नए, लगातार ऊपर की तरफ धकेलने वाले फोर्स से जूझ रही होंगी। जानवर, छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़ी से बड़ी वेल्स तक, सबका यही हश्र होगा। ओशंस, झीलें और नदियां आराम से तैरेंगी नहीं। वे पानी के बड़े बड़े उफनते हुए ढेर की तरह ऊपर उठेंगी, जैसे कोई एंटी सुनामी आसमान को निगल रहा हो। दुनिया एक जानलेवा 3 डायमेंशनल डेमोलिशन डर्बी बन जाएगी। हमारी नेचुरल दुनिया, जो फोर्सेस का एक नाजुक बैलेंस है, ग्रेविटी के उलटने से पूरी तरह तबाह हो जाएगी। जरा ओशंस के बारे में सोचो, पानी के इतने बड़े भंडार जो अर्थ के खिंचाव से अपनी जगह पर टिके हैं। जब ग्रेविटी बाहर की तरफ धकेलेगी तो ये विशाल भंडार सिर्फ ऊपर नहीं उठेंगे, बल्कि जोर से स्पेस में फेंक दिए जाएंगे। सोचो, पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक, ये सब आसमान की तरफ बहने वाली विशाल नदियों जैसे बन जाएंगे और आखिर में ठंडे वॉइड में बर्फ के क्रिस्टल्स की धुंध में गायब हो जाएंगे। फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स और हर तरह के पेड़ पौधे जड़ से उखड़ जाएंगे और एटमॉस्फेयर में फींक जाएंगे। पहाड़, जो शानदार जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं, जिन्हें युगों से टेक्टोनिक फोर्सेस ने बनाया है और ग्रेविटी के भारी प्रेशर ने थाम रखा है, वो टूटने लगेंगे। अर्थ का एटमॉस्फेयर, हमारी हवा की कीमती चादर, ग्रेविटी की वजह से ही बंधी हुई है। इस ग्रेविटेशनल रिवर्सल के दौरान जो इंसान घरों के अंदर फंसे होंगे, उनके लिए उनका आसपास का माहौल एक डरावना जाल बन जाएगा। लोग काफी जोर से छतों से जा टकराएंगे। कोई भी ढीली चीज, फर्नीचर, किताबें, किचन के अप्लायंसेस जानलेवा प्रोजेक्टाइल्स बन जाएंगे, ऊपर की तरफ उड़ते हुए और अंदाजे से परे टकराते हुए। किसी चीज को पकड़ने की सिंपल सी कोशिश भी एक बेचैन जद्दोजहद होगी। गैप 2S, क्योंकि हो सकता है कि बिल्डिंग खुद भी ऊपर उठने या टूटने लगे। पैनिक और घबराहट हावी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर और नीचे के बारे में हर इंस्टिंक्ट इस नई डरावनी रियलिटी से बुरी तरह टकराएगी। इंसानी बॉडी पर फिजियोलॉजिकल असर बहुत गंभीर और तुरंत होंगे। खून, जो नॉर्मली ग्रेविटी की वजह से हमारे पैरों की तरफ खींचता है, वो हमारी बॉडी के हिसाब से ऊपर की तरफ धकेला जाएगा। उल्टी ग्रेविटी के नतीजे खुद प्लैनेट अर्थ के लिए किसी महाप्रलयकारी विनाश से कम नहीं होंगे। जैसा कि हमने पहले भी बात की, एटमॉस्फेयर सबसे पहले शिकार होगा, तेजी से स्पेस में बह जाएगा। इससे हमारी प्लैनेट की हार्मफुल सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेज के खिलाफ मेन ढाल छिन जाएगी। सन की तरफ वाले हिस्से और दूसरी तरफ वाले हिस्से के बीच टेम्परेचर में जबरदस्त फर्क आ जाएगा। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि सरफेस खुद ही टूटने लगेगा। अर्थ की क्रस्ट, जिस जमीन पर हम रहते हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है जो नीचे सेमी मोल्टन मैंटल पर तैरती हैं। अगर ग्रेविटी उल्टी हो गई, अंदर खींचने के बजाय बाहर धकेलने लगी, तो अर्थ के अंदर का इंटरनल प्रेशर अब कंट्रोल में नहीं रहेगा। इससे भयानक जियोलॉजिकल उथल पुथल हो सकती है। प्लैनेट सचमुच अंदर से बाहर की तरफ फटने लग सकता है, जिसमें रॉक और मैंटल की परतें स्पेस में फींक जाएंगी। अर्थ का कोर, जो आयरन और निकल का एक सुपर हीटेड गोला है, हमारी प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जिम्मेदार है। अर्थ की ग्रेविटी का उलटना
सिर्फ हमारी प्लैनेट पर ही असर नहीं डालेगा, इसके नतीजे सोलर सिस्टम में भी फैल जाएंगे। हमारा सबसे करीबी आसमानी साथी द मून अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऑर्बिट में टिका हुआ है। अगर अर्थ की ग्रेविटी अचानक खींचने के बजाय धकेलने लगे तो मून हमसे बंधा नहीं रहेगा, वो एक्टिवली दूर धकेला जाएगा। हमारी प्लैनेट के चारों ओर अपने जाने पहचाने खूबसूरत डांस के बजाय मून दूर बहने लगेगा। सोलर सिस्टम में एक नए अनजान रास्ते पर निकल जाएगा। जिन टाइड्स को वो कंट्रोल करता है वो बंद हो जाएंगी और रात के आसमान से उसकी सबसे खास चीज गायब हो जाएगी। अर्थ खुद भी अब अट्रैक्टिव फोर्स के बजाय रिपल्सिव फोर्स का सोर्स बनकर अपना कॉस्मिक रास्ता पूरी तरह बदला हुआ पाएगी। हमारी प्लेनेट सन के चारों ओर घूमती है क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे हम इस बेचैन कर देने वाले थॉट एक्सपेरिमेंट से गुजरे हैं, उल्टी ग्रेविटी के भयानक नतीजे पूरी तरह साफ हो गए हैं। अर्थ की सरफेस पर हर चीज की तुरंत उथल पुथल से लेकर खुद प्लैनेट के बिखरने और हमारे सोलर सिस्टम में गड़बड़ी तक जो तस्वीर बनती है वो पूरी तरह से सर्वनाश की है। इंसान, जानवर, ओशंस, पहाड़ और यहां तक कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं सब जोर से वॉइड में फेंक दिए जाएंगे। हमारे घर, हमारे शहर, हमारी पूरी सिविलाइजेशन पल भर में मिट जाएगी। यह एक इतना विनाशकारी सिनारियो है जो दिखाता है कि ग्रेविटी जैसी अभी है वो कितनी ज्यादा जरूरी है। यह याद रखना जरूरी है कि ग्रेविटी का अचानक उलटना सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, एक तरीका है क्या हो अगर को एक्सप्लोर करने का, ताकि हम जो है उसकी कद्र कर सकें। यूनिवर्स के बारे में हमारी गहरी समझ के मुताबिक ग्रेविटी मैस और एनर्जी की एक अंदरूनी प्रॉपर्टी है। यह स्पेस टाइम को मोड़ती है, जिससे चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ऐसा कोई जाना हुआ मैकेनिज्म नहीं है जिससे यह फंडामेंटल खूबी प्लैनेटरी स्केल पर अचानक पलटकर रिपल्सिव बन जाए। फिजिक्स के जो नियम हमारे कॉस्मोस को चलाते हैं वे कंसिस्टेंट हैं और जहां तक हम जानते हैं इस मामले में अटल हैं। ग्रेविटी खींचती है, धकेलती नहीं।